है। पेश आज 27 मई शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुलिस को बालिग और सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने के दिशा में 6 निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा सेक्स वर्कर्स भी देश के नागरिक हैं, वे भी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। बेंच ने कहा इस देश में हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला है। अगर पुलिस को किसी वजह से उनके घर पर छापेमारी करनी भी पड़ती है तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान न करें। अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूट बनना अवैध नहीं है, सिर्फ वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। करौली में गत दिनों एक नाबालिग के साथ उसी के चचेरे भाई व उसके 7 अन्य साथी द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुदगल ने बताया कि 4 फरवरी 2021 को पीड़िता अपने स्कूल पढ़ने गई थी। थोड़ी देर बाद उसका रिश्ते का चचेरा भाई वहां आया और पीड़िता से कहा कि तेरी माँ बीमार है और तुझे घर पर बुलाया है। तभी आरोपी के 2 साथी मोहनवीर और सतेंद्र भी वहां आ गए। सतेंद्र और मोहनवीर ने पीड़िता को पकड़ लिया और चचेरे भाई और मोहनवीर ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ACP राजसमंद ने चित्तौड़गढ़ में डेथ क्लेम पास करवाने के बदले में श्रम विभाग के 2 जिला प्रबंधक, संविदा कर्मी और एक दलाल को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ACP के SP अनूप सिंह ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता श्रमिक थे और उनकी मौत हो जाने के बाद सरकार की ओर से 2 लाख रुपए सहायता राशि दी जानी थी, लेकिन सहायता राशि दिलवाने और उसमें रुकावट पैदा ना हो इसके लिए श्रम विभाग के 2 संविदा कर्मी कपासन हाल बापू नगर सेंती निवासी दलपत सिंह और निम्बाहेड़ा निवासी कुलदीप सिंह, जो कि श्रम विभाग में जिला प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, ने 25,000 रुपये की रिश्वत राशि मांग की थी। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ACP ने दलाल और होटल व्यवसायी निम्बाहेड़ा निवासी नंदलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी दलपत सिंह और कुलदीप सिंह के मामले में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को तंत्र मंत्र से उसके भाई को मारने का डर दिखाकर उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने बताया कि स्वरूपगंज पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा कि करीब 8 महीने पहले उसकी बेटी अपने ननिहाल गई हुई थी, जहां सिद्धरथ निवासी अमृत ने पहले उसे दोस्ती का प्रस्ताव दिया। इसके कुछ दिनों बाद वह पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया। आरोपी ने मंदिर में दर्शनों के दौरान उसकी बेटी को डराया धमकाया कि वह एक बड़ा तांत्रिक है और उसके भाई को तंत्र मंत्र से मार देगा। आरोपी उसे डरा धमकाकर बगीचे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के आदेश दिए। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण को लेकर SOG की टीम DP जारोली से इंटेरोगेशन करेगी। उसी के आधार पर 30 जून को रीट भर्ती प्रक्रिया को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की डिविजनल बेंच में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि रीट पेपर लीक में DP जारोली की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश भर में जिला कोऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारियों को लगाया गया, लेकिन सिर्फ जयपुर में जारोली ने गैर सरकारी प्रदीप पाराशर को रीट परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। वहीं से रीट पेपर भी लीक हुआ है। कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने एक बार फिर अफसरों की मनमानी का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार के नजदीक माने जाने वाले विधायक और नेता तक ब्यूरोक्रेसी के रवैये से नाराज हैं। कई विधायक और नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी अफसरशाही के हावी होने की शिकायत कर चुके हैं। उधर खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेताओं के मान सम्मान और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की पैरवी की है। अब राज्यसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा एक बार फिर उठ रहा है। प्रियंका गांधी के साथ यूपी में कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव धीरज गुज्जर ने भी अफसरशाही को घेरा है। इससे पहले भी कई विधायक अफसरों के हावी होने के मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जोगिंदर अवाना, वाजिब अली, दिव्या मदेरना,
अफसरों के हावी होने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर चुके हैं। अजमेर जिले की कृष्णगंज थाना पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टे की खाईवाली करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 2 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप, 1 वाईफाई सेट टॉप बॉक्स व 3 लाख रुपए का हिसाब भी मिला। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद मालू के गोदाम के पास फ्रेंड्स कॉलोनी वैशाली नगर निवासी राजकुमार खटवानी उर्फ शाहरुख व यश तिवारी को अवैध रूप से क्रिकेट सट्टा खेलते हुए पकड़ा और उनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 2 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप, 1 वाईफाई सेटअप बॉक्स और 3 लाख रुपए के हिसाब का रजिस्टर बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में 64,479 सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को सिली हुई यूनिफॉर्म देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार कपड़ा देगी, सिलवाने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। एक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म मिलेगी। प्रति विद्यार्थी सरकार अधिकतम 600 रुपये खर्च करेगी। जुलाई में यूनिफॉर्म देने के लिए शिक्षा विभाग 300 करोड़ तक का कपड़ा खरीद रहा है। एक बच्चे की 2 यूनिफॉर्म के कपड़े की कीमत 425 रुपये तय की गई है। स्कूल कमेटी को सिलाई के 175 रुपये दिए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहनलाल यादव ने बताया, इससे बच्चों के लिए नाप के हिसाब से यूनिफॉर्म सिलवाई जा सकेगी। बाड़मेर जिले की बालोतरा पुलिस थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 बाइक बरामद कर 2 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में 12 वाहन चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने मामले में बजरंग निवासी नागौर व देवकरण निवासी बाड़मेर व बाल अपचारी को पकड़कर गहनता से पूछताछ की गई। इस पर गैंग सदस्यों ने बालोतरा शहर में 12 बाइक चोरी करना कबूल की। इस पर दोनों बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लेकर उनकी निशानदेही से 3 बाइक बरामद किए गए। दोनों बाल अपचारी को बाल सुधार गृह बाड़मेर भेजा गया है। वही दोनों आरोपी बजरंग व देवकरण से जांच व पूछताछ कर इनकी निशानदेही से 5 बाइक को जब्त किया गया। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक की भिड़ंत के बाद युवक सड़क पर गिरा तो उसका सिर फट गया और सड़क पर खून फैल गया। युवक ने सड़क पर तड़प कर 5 मिनट में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर बटावदा में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में अटरू के आमली खालसा निवासी मुकेश की मौत हो गई, जबकि अंता के खजूरना निवासी दीपक घायल हो गया। मृतक मुकेश अपने ससुराल जा रहा था।